कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मोहित जैन, भावना जैन, आन्या जैन, शशि जैन, नीलम रानी जैन, विजेंद्र कुमार जैन, 70 डिफेंस एनक्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली 110092। उनके काम में आने लगती है तो वैसे धर्मात्मा इंसान ऐसा होता है जब उसके दिल में ऋषि बैठ जाता है, धर्म बैठ जाता है, 3 लोकनाथ जब तीर्थंकर जब उसके दिल के भीतर बैठ जाते हैं तो फिर ये होता है उसकी हर एक चीज, उसका हर एक चिंतन, उसका हर एक विचार, उसकी हर एक क्रिया, उसकी मतलब उसकी जीवन की हर एक सांस दुनिया के लिए उपयोगी बन जाती है। और जब आप इतने उपयोगी बन जाते हैं, जब आप इतने उपयोगी बन जाते हैं कि दुनिया आपको सिर माथों पर उठा लेती है, दुनिया आपको दिल में बैठा लेती है, दुनिया आपको अपने हृदय की गहराई में बैठा लेती है। फिर आप रोल मॉडल बन जाते हैं, आदर्श बन जाया करते। ये फल होता भक्ति का, ये फल होता सेवा का, ये फल होता है समर्पण का। आचार्य भगवान सुनील सागर जी महाराज तपस्या, त्याग, ज्ञान, ध्यान एक चीज क्या होती है, क्या होता तपस्या, क्या होती त्याग, देखना है ना। तो जाओ गुरु चरणों में पहुंचो, जयपुर में विराजे गुरुदेव। कैसे मंगल, कैसे पवित्र क्षण है। निश्चित रूप से जब संतों की सेवा करते, जब आराधना करना शुरू करते हैं तो भीतर जो बायोकेमिस्ट्री होती है ऑटोमेटिक सारे हार्मोन बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, सारी बीमारियां खत्म होना, पलायन होना, भागना शुरू हो जाया करती है। आप कहते पत्थर आता है, आप कहते पत्थर आया, आपने कुत्ता आपके पीछे भागा, आपने पत्थर लिया, आप कहते पत्थर आता है, कुत्ता का पीछा छोड़ देता है और आपके ओंठों पे भगवान का नाम आता है, दुख आपका पीछा छोड़ दिया करते हैं। वो ताकत भगवान के नाम के भीतर हुआ करती है और हार्मोन बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं। दुनिया बोलती है, मेडिकल साइंस बोलता है, डॉक्टर्स बोलते हैं कि हार्मोन जब इनबैलेंस होते हैं तो कई तरह की बीमारी पैदा होना शुरू हो जाती है। और हार्मोन को हिंदी में लिखो, हा मो के ऊपर रखी रेत और ना हार्मोन, और हार्मोन के अंदर मौन छुपा हुआ है, मौन। अगर आप मौन लेंगे, अगर आपके विचार थमना शुरू हो जाएंगे, आप अपने जबान को पूरा ट्रेंड कर देंगे, उस ट्रेनिंग अगर आप उसे देंगे तो उस मौन से आपके हार्मोन बाकायदा बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। और एक इंग्लिश शब्द होता है, क्या मतलब हार्मोनियस, हार्मोनियम वाद्य यंत्र होता है, हार्मोन हार्मोन से ही हार्मोनियम बना है। क्या, जब भीतर से आपके हार्मोन जब बैलेंस हो जाते हैं, जब आपका दिल है, दिमाग है, आपकी वृत्तियां हैं, आपके विचार, आपकी भावनाएं, सब कुछ जब सही दिशा में जब चलना शुरू हो जाता है तो फिर इंसान का जीवन हारमोनियम की तरह बन जाता है, संगीत बिखेरने वाला बन जाया करता है। तो आज हम सेवा बैठे हुए हैं भगवान जिनेंद्र के, भगवान महावीर स्वामी के 2500 साल पहले जो उपदेश थे वो क्या था। उन उपदेशों के भीतर इस शरीर को हारमोनियम बनाने कला भगवान ने अपने प्रवचन के भीतर हमें सिखाई थी, डिलीवर की थी। हारमोनियस रिलेशन के अंदर संगीत और माधुर्य पैदा होना शुरू हो जाता है। तो आज हम समय पर आए हुए हैं। कई बार ऐसा होता नहीं है कि जब सर्दी होती है, नाक जब बीमार होती है तो नाक से कैसा डालडा ऐसा गंदगी बाहर निकलने लगती है। कभी जब कंजक्टिविटी डिजीज जब होता है, जब आंख आने की बीमारी हो जाती है तो क्या होता है, आंखों से खूब सारा कीचड़, खूब सारा पानी निकलना शुरू हो जाता है। तो जब आंख बीमार होती तो आंख से खूब सारा पानी आना शुरू हो जाता है। जब नाक बीमार होती है, नाक से खूब सारा पानी आना शुरू हो जाता है, गंदगी निकलना शुरू हो जाती है नाक से। तो वैसे ही जब जीभ बीमार होती है, जीभ से खूब सारी गंदगी यानी बुरे शब्द, कड़वे शब्द, अपमान के शब्द, निंदा के, बुराई के और दोष के शब्द, आरोपों के शब्द निकलना शुरू हो जाते हैं। तो डॉक्टर के पास जाओ तो चाहे आयुर्वेद वाली बात करो या एक्यूप्रेशर की बात करो, नाक से जब एक्सेस पानी निकलना शुरू हो जाता है, जब नजला जुकाम, जब साइनोसाइटिस बीमारी हो जाती है तो वो दुनिया भर की इलाज की पद्धतियां हैं कि नाक स्वस्थ हो जाए, आंख स्वस्थ हो जाए, अमुक अंग स्वस्थ हो जाए। तो वैसी आध्यात्मिक उपचार की पद्धति है। भगवान महाल का पवित्र धर्म, ये ध्यान की पवित्र परंपराएं, ये नमोकार मंत्र के जाप, ये जनवाणी का स्वाध्याय, ये वो चीजें हैं जिसके माध्यम से हम अपने न सिर्फ शरीर के बल्कि मन के, दिल के, दिमाग के, आत्मा की बीमारी को दूर करने की कला
हम लोग सीख जाया करते हैं। तो बस यही चीज जो होती है, जो जीवन में उन्नति और ऊंचाई जीवन में दिया करती, यही चीज समृद्धि के खजानों को खोल दिया करती। दौलत भी मिलती है, शौहरत भी मिलती, रिश्तों में मिठास मिलना शुरू होती है। भाई साहब डॉक्टर के पास में गए, पत्नी को लेकर के गए, डॉक्टर साहब बीमार चल रही, आप कुछ बताइए। डॉक्टर बोलता शायद कुछ ऐसा बुखार जैसा कुछ लग रहा है, काम करो ये पकड़ो थर्मामीटर, रखो मुंह के अंदर। मुंह के अंदर रखा, बोले 2 मिनट चुप रहना। 2 मिनट ये मुंह में एक वो डंडा रखा है, कांच का डंडा रखा है। वो गांव वाले क्या जाने कि थर्मामीटर क्या चीज होती है। बोले मुंह में कांच का डंडा रखा है, 2 मिनट चुपचाप बैठो। तो उसका पति बोलता डॉक्टर साहब क्या कोई ऐसा डंडा नहीं है कि जो 2 घंटे के लिए चुप बिठा सकूं मैं इसको। तो दुनिया में ऐसा चलता रहता है, हर इंसान सामने वाले को चुप करने की फिराक में रहता है कि बस मैं बोलूं, मुझे सुना जाए, मुझे अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को प्रकट करने का फुल रूप से मौका मिले, बिंदास होकर के, बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी व्यवधान के मैं अपने दिल की भावना को प्रकट कर पाऊं, व्यक्त कर पाऊं, पेश कर पाऊं, एक्सप्रेशन पावर। हाँ, तो वो हर इंसान अपने आप को औरों के सामने पेश करना चाहता, मैं क्या सोचता हूं, मेरी क्या विचार है, मेरी क्या अपेक्षाएं हैं, मेरी क्या उम्मीदें हैं, मेरे क्या सपने हैं, मैं क्या कर चुका हूं, मेरी क्या उपलब्धियां हैं, इस बारे में इंसान सारी बातें बोलते रहता है। और जब धर्म की शरण में हम आते हैं तो धर्म में बोलता है बोलने के पहले मौन रखेंगे तो हम बोलने की कला हमको आएगी। मौन की कला अगर नहीं आएगी तो बोलने की कला में मास्टरी नहीं हो पाएगी। जैसे अगर पेट आपका साफ नहीं होगा, अगर पेट खाली नहीं होगा तो रोटी खाने की जगह नहीं बन पाएगी, भूख नहीं लग पाएगी। पेट जाम होगा, चौक हो गया, गंदगी बाहर नहीं निकल रही है तो फिर आपको भूख नहीं लग पाएगी। तो वही सिस्टम होता है क्या, तो खाने का रिश्ता निकालने से होता है। अगर आपने सांस बाहर निकाल दी, अगर आपने एक्सेल कर दिया, आपने सांस बाहर निकाल दी, तो ही नहीं प्राण वायु, नहीं ऑक्सीजन भीतर आ पाएगी। तो ठीक उसी तरह से ये दोनों चीज कॉम्प्लीमेंट्री है, दोनों पूरक है एक दूसरे के। सांस बाहर निकालने का रिश्ता सांस को भीतर लेने से है, तो वैसे ही बोलने का रिश्ता चुप होने से है। चुप होना आएगा तो फिर बोलना भी आ जाएगा। कहाँ कितना कब कैसे बोलना है वो बहुत बड़ी कला अपने आप में हुआ करती है। तो बस वही चीज, क्या ये ओंठ है ना, ओंठ, इन ओंठों का उपयोग बोलने के लिए होता है। लेकिन ओंठ जब बंद हो जाते हैं, ओंठ जब मिल जाते हैं एक दूसरे से, ओंठ मिलने का मतलब होता है ऊपर वाला ओंठ और नीचे वाला होंठ जब मिलेगा तो आपका दिल सामने वाले से मिल जाएगा। हर इंसान के अंदर एक भूख होती है, एक तमन्ना होती, कोई सुने मुझे, कोई समझे मुझे। भले मैं कुछ भी बोलूं मैं, लेकिन मुझे सुनने वाला मुझे कोई होना चाहिए। और जब कोई सुनने वाला मिल जाता है तो लगता है हे आज तो मजा आ गया, आज का दिन तो सफल हो गया, आज का दिन तो लकी हो गया मेरे लिए। क्यों? कोई मुझे सुनने वाला मिल रहा है। तो सुनने की कला भी बड़ी बात अपने आप में होती है। औरों को मौका दें कि बोल पाए वो। जब आपके ओंठ बंद होते तो ये वाला ओंठ, दो ओंठ नहीं मिल रहे हैं। जब आप ओंठों को बंद किया, जब ध्यान से किसी की बात को सुन रहे हैं तो आपके ओंठ नहीं मिल रहे हैं। जब आपके दोनों ओंठ मिल गए, चिपक गए, मतलब आपका दिल सामने वाले से मिल गया। आप जब 2 ओंठ बंद कर लेंगे, दोनों ओंठों को चिपका लेंगे तो क्या होगा, मात्र 2 ओंठ नहीं मिल रहे हैं। सामने वाला जो भी इंसान है, चाहे बिजनेस की बात हो, चाहे समाज सेवा की बात हो, चाहे परिवार की बात हो, क्या जब आप चुप रहना सीखते हैं, जब आप सुनना जब आप सीख जाते हैं तो फिर बोलना भी आपको आ जाता है। भाई साहब डॉक्टर के पास में गए, कुछ गिर गई होगी पत्नी, तो उसका ओंठ फट गया था। डॉक्टर ने कहा ओंठ तो सीना पड़ेगा, डॉक्टर साहब आपको जो करना करिए। तो डॉक्टर ने बकायदा ओंठ सिया, निकालो, बोले 1000 रुपए। बोले डॉक्टर आप तो 2000 रुपए लो, दोनों ओंठ सी दो। बोले दोनों ओंठ सीधे एक दूसरे से। तो दुनिया में सब ऐसी चलता रहता है। हम दूसरे के ओंठ सीने की बात होती है, दूसरों को चुप कर दिया जाए, सिर्फ मैं ही मैं, ये मैं की जो चीज होती ना, ये जो मैं की चीज हमको औरों से जुड़ने नहीं देती है। और जब तक आप दुनिया के लोगों से नहीं जुड़ पाएंगे तो परमात्मा से कैसे जुड़ेंगे?
आप टूटे, भीतर से इस कदर टूटे, भीतर से इस कदर बिखरे हुए हैं, भीतर से दिल का एक टुकड़ा यहाँ गिरा, एक टुकड़ा वहां गिरा। सबसे पहले पूजा पाठ का मतलब होता है अष्ट द्रव्य। आपने पूजा की थाली देखी हो, उसमें 8 द्रव्य अलग अलग जगह रखे हुए होते हैं। और क्या, जब अर्घ चढ़ाते हैं उनको मिला दिया जाता है, इकट्ठा कर दिया जाता है, एक साथ उसको मिलाया जाता है। तो 8 चीजों को एक साथ मिलाने का नाम अर्घ होता है, उसका नाम पूजा होता है। तो ऐसे ही मात्र चीजों को नहीं मिलाना है, चीजों को मिलाने के बाद जो मनोवृत्तियां हैं, जो मन के विचार, जो मन की भावनाएं हैं, उन भावनाओं को इकट्ठा करना है, इकट्ठा करके एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आना है। मन की एक तरंग उधर भग रही होती है, मन का कोई एक विचार उधर भग रहा होता है, मन में एक कोई चिंतन पैदा होता है, उस दिशा के अंदर जा रहा होता है। तो मन में जितने विचार आते हैं उतने हर एक विचार आपको अलग अलग दिशाओं में दौड़ा देता है और भगा देता है। जब हम पूजा पाठ करना शुरू करते हैं, जब हम स्वाध्याय करना शुरू करते हैं, उन सारे विचार को एक साथ लेकर के आ जाते हैं। इसी का नाम धर्म होता है। और यही चीज हमें भगवान के माध्यम से सीखने को मिलती है। जैन मंदिरों के अंदर, दिगंबर जैन मंदिर के अंदर जो मुख्य प्रतिमा होती है उसे मूल नायक भगवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल नायक। एक और प्रतिमा होती है जिसका नंबर मूल नायक के बाद में आता, वो कौन होते हैं? वो होते विधि नायक। विधि नायक मतलब क्या? जिस प्रतिमा के ऊपर पंचकल्याणक के संस्कार होते हैं, जिस प्रतिमा की प्रतिष्ठा होती है, जिस प्रतिमा को मुख्य मान करके, जिस प्रतिमा को आधार मान करके, जिस प्रतिमा के ऊपर जो महान आचार्य तपस्वी त्यागी उस समारोह के अंदर होते हैं, वो उसके कुछ संस्कार करते हैं। कुछ चंदन होता है, कुछ केसर होता है, कुछ मंत्र पाठ होते हैं, कुछ तपस्वी की अपनी साधना होती है, फिर मूर्तिकार में मंत्र पढ़ा जाता है। जो बोलते विधि नायक। क्या बोलते हैं उसको? विधि नायक। मैं बोलता हूं विधि का मतलब क्या होता है? विधि जस अपजस, विधि हाथ, विधि भाग्य को भी बोलते हैं, विधि किस्मत के भी बोलते हैं। तो विधि नायक मतलब क्या? विधि नायक मतलब वो विधि कर रही होती है, वो विधि की जाती है उनके ऊपर, वो विधि उनके ऊपर की जाती है। क्या वो विधि नहीं है, वो विधि भाग्य है, भाग्य। वो विधि नायक मतलब भाग्य नायक है। आपके भाग्य की रेखाओं को चमका देने का हुनर, आपकी भाग्य की रेखा को चमका देने की कला उनके पास में है। जैसे बच्चे नहीं होते, बच्चे खिलौने के साथ में खेलते हैं, वो खिलौना प्लास्टिक का या लकड़ी के, पुराने जमाने लकड़ी के खिलौने चलते थे, आजकल से फिर से ट्रेंड शुरू हो गया, फिर से लकड़ी के खिलौने फिर से वापस प्रचलन के अंदर आना शुरू हो गए हैं। तो खिलौने, वो खिलौना ना उसका हाथ हिलता है, ना उसका पैर हिलता है, ना आंखों की पलक हिलती उसकी, उसके बावजूद भी उस निर्जीव, उस बेजान खिलौनों को देख करके वो बच्चा झूमने लगता है, कूदने लगता है, नाचने लगता, खुश हो जाता है। उस खिलौनों में जान नहीं होती है, मात्र खिलौनों को देख करके बच्चा झूमना शुरू कर देता है। वैसे भगवान की मूर्ति को देख करके भक्त भी झूमना शुरू कर देता है। जिस खिलौने में जान नहीं है, वैसे ही उस मूर्ति के अंदर भी एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो जान नहीं है। सवाल ये नहीं होता है कि सामने कौन से तीर्थंकर की मूर्ति है, सवाल ये है कि आपको झूमना आता है क्या? क्या आपको नाचना आता है क्या? आपको गुनगुनाना आता है क्या? आपको शांति है क्या दिल के भीतर? अगर शांति दिल के भीतर नहीं रहेगी तो कोई सी भी मूर्ति, कोई सा मंत्र, कोई सा गुरु उस शांति को आपको दे नहीं पाएंगे। शांति आपको दी नहीं जाती है, शांति आपको कल्टीवेट करनी पड़ती है, शांति का आपको आविष्कार करना पड़ता है। और शांति का आविष्कार करने के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला अपने आप में हुआ करती है। जैसे इंग्लिश में शब्द है पार्क, गाड़ी को पार्क करना, गाड़ी को एक जगह व्यवस्थित स्थान पर खड़ा कर देना, दैट इज पार्क। और पार्क को हिंदी में लिखो तो क्या? पार्क है ना, पा क में रखी रेत ऊपर ऐसे। तो अंग्रेजी में क्या होता है कि कई सारे शब्दों के र का उच्चारण नहीं करते हैं, तो पाक बोलते, पाक। पार्क को गाड़ी पार करके नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? कार को नहीं, कार को का बोलते हैं। कार में जो र होता है, र को वो नहीं बोलते हैं अंग्रेजी भाषा के अंदर, खासकर अमेरिकन इंग्लिश के अंदर पार्क को पार्क बोलते हैं। ऐसे ही अगर मंदिर को हम लिखें तो क्या? MANDIR, मंदिर। अंग्रेजी में मंदिर ऐसे लिखा जाता है।
अब आप अंग्रेजी की बात अपन करें, अपन र का साइलेंट कर दें, र का उच्चारण नहीं करें, तो क्या बन जाता है? मंडी। क्या बन जाता है? मंडी। ये मंदिर नहीं है, मंडी है ये मंडी। वो सब्जी मंडी होती है, वो अनाज मंडी होती है, वो अमुक चीज की मंडी है, वो तमुक चीज की मंडी, और ये आनंद की मंडी है। अनाज मंडी में अनाज मिलता है, सब्जी मंडी में सब्जी मिलती है, यह आनंद मंडी, यह आनंद का प्रोडक्शन होता है, ये आनंद की पैदावार होती है, वो किस्मत वाले होते हैं। और जब मंडी है तो मंडी खेत के साथ में जुड़ी हुई होती है। अनाज मंडी है, सब्जी मंडी है। सब्जी मंडी कब कहलाएगी सब्जी मंडी? कोई खेत होगा, कोई बगीचा होगा, तभी तो सब्जी मंडी में सब्जी आ पाएगी। कोई खेत होगा तभी तो अनाज मंडी में अनाज आ पाएगा। ये मंडी है, ये मंडी है। मंडी के साथ में ये खेत भी है। यहाँ पर आपको टाइम बोना पड़ेगा, आपको समय का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। आप समय का इन्वेस्टमेंट कर देंगे, अपनी श्रद्धा को, भक्ति को, समर्पण को, भावना को लगा देंगे आप, तो उस समय के इन्वेस्टमेंट करने से ऑटोमेटिक आपको आनंद की पैदावार और फसल आपको मिलना शुरू हो जाएगी। यही चीज तो होती है जो हमको जीवन में उन्नति देती है, जो हमको ऊंचा उठा देती है, जो हमको जीवन में महान बना दिया करती है। तो बात विधि नायक की चल रही है, बात हारमोनियम की चल रही है। जब हार्मोन बैलेंस होना शुरू हो जाते हैं, हार्मोन मौन से बनता है। जब मौन रहना हम शुरू करते हैं, खूब सारी बकवास, खूब सारा बोलने का है। अरे भाई, जो बात 2 लाइन में बोली जा सकती है, उस बात को बोलने के लिए 4 लाइन की क्या आवश्यकता है? बताइए। आप किताब तो पढ़नी है, किताब पढ़ने के लिए 50 वाट का बल्ब होते हैं, ज्यादा वो 100 वाट का बल्ब आपने लगा लिया। आप एक सिंपल सी किताब को पढ़ने के लिए आप 1000 वाट का बल्ब लगा रहे हैं। इतना ज्यादा आप अपनी आंखों पर प्रेशर दे रहे हैं। बताइए, आप इतना ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी का वेस्ट कर रहे हैं, इतना ज्यादा बिजली का बिल आप बढ़ा रहे हैं। क्या मतलब, क्या वो चित्त है? हार्मोन, हार्मोन और मौन, 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 मौन बहुत बड़ी बात अपने आप में होती है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं मोहित जैन, भावना जैन, आन्या जैन, शशि जैन, नीलम रानी जैन, विजेंद्र कुमार जैन, 70 डिफेंस एनक्लेव, विकास मार्ग, दिल्ली 110092।